सो गाइस नेक्स्ट जो है सफ़ायर फूड्स के नतीजे बहुत ही घटिया आए हैं एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके मिसेज हो चुके हैं प्रॉफिट्स फॉरकास्टर्स के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। तो जो एबिटा मार्जिन है वो फॉल हुआ है कम से कम भी 60 bps YoY में। ओके, तो चेक करते हैं भाई इनकी फंडामेंटल रिपोर्ट। सितंबर 2024 में भाई ये 696 था करोड़ में सेल्स इनकी, और अब 757 हुई हैं, जो कि बढ़ी है सेल्स पिछले के मुकाबले। और जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में भी भाई बड़ा प्रॉफिट आया है वैसे तो, 112 करोड़ से 134 करोड़ हुआ है। जो इंटरेस्ट है वो 27 से 28 के लगभग बीच में है। डेप्रिसिएशन भी भाई 88 से 100 है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 करोड़ है, जो कि पहले के मुकाबले अच्छा है। पता नहीं नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है। और टैक्स जो है वो लगने के बाद इसको 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले कई सेशन से बेटर है। ठीक है ना, दिसंबर 2023 के सेशन के बाद ये पहला देखा है मैंने जो 13 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। आई डोंट नो कि मिस क्या है, वो पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठे थे। और प्रॉफिट लॉस ईयरली बात की जाए तो 25,900 से 2,800 चला गया, मतलब कि कम से कम भी 200 करोड़ की सेल्स ज़्यादा हुई हैं पूरे साल में। और एक्सपेंसेस जो हैं वो 200 करोड़ वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो भाई सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं इनके। तो अदर इनकम में भाई सेम है, और इंटरेस्ट भी लगभग सेम ही है, डेप्रिसिएशन भी सेम ही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है ईयरली वाइज देखोगे तो। ठीक है ना, ये मेजर ड्रॉप है ईयरली में। तो शायद इनकी ही बात कर रहे हैं कि मे बी आने वाले दिनों में इसका एस्टिमेट मिस होगा। और देखना मतलब कि मार्च 2023 में ये 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, बट सीधा 50 करोड़ पे इन्होंने इनका ड्रॉप हुआ, और अभी सीधा 17 पे हो रहा है। ठीक है ना तो लगातार इनका ड्रॉप हो रहा है प्रॉफिट में। ओके, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं भाई। बोरोइंग्स तो इनकी हैं भाई, थोड़ी बढ़ रही हैं लगातार बोरोइंग्स, जो ये लोन्स वगैरह ले रहे हैं या फिर जैसे भी है। और 1164 से 1194 हुई है, लोन्स को कम करना पड़ेगा इनको। लायबिलिटीज़ टोटल बढ़ रही हैं लगातार, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, उतना मेजर इनमें हाइक नहीं है। और एसेट भी वैसे ही हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही जा रहा है इनका वैसे लगातार, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये मार खा रहे हैं। 187 माइनस जा रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस जा रहा है। ठीक है ना, तो रेशियो 10 से नीचे ही है, माइनस में भी जा चुका है पहले। ठीक है ना, प्रमोटर्स देख लें तो प्रमोटर्स ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। प्रमोटर्स जो है मार्च 2022 से लगातार छोड़ रहे हैं इसको। पहले 51% होता था, उसके बाद दिसंबर 2022 में 44% हो गया, उसके बाद दिसंबर 2023 में 31% हो गया, और दिसंबर 2024 में 26% हो गया। प्रमोटर्स लगातार छोड़ रहे हैं सैफायर फूड्स। तो देखते हैं चार्ट में क्या दिक्कत आती है। और FIIs जो हैं वो बढ़े हैं लगातार। ओके, 14% से वो 30% हो गए हैं। मेन होते हैं भाई प्रमोटर्स। ठीक है ना, क्योंकि प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी को एंड तक सपोर्ट करते हैं जब तक कंपनी चल रही है वो। और जो FII DIs होते हैं ये सेलिंग बाइंग करते रहते हैं अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। प्रमोटर जो होता है वो कंपनी को पूरा प्रमोट करता है, और उनका फ्यूचर वही उनके बेसिस पे होता है, उनको पता होता है। और जब प्रमोटर कंपनी छोड़ के भागता है तो भाई वहाँ पे थोड़ा समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। और DIIs ने भी लगातार बाइंग करके 10 से 38% हुआ है, पहले से थोड़ा बढ़ गया ये। और पब्लिक भी भाग गई है छोड़ के, 23% से 6% आ गया है 2-3 साल पहले की बात करें तो। ओके, तो ओवरऑल सैफायर फूड में ये गड़बड़ लगी मुझे कि प्रमोटर्स छोड़ दिया है। तो देखते हैं चार्ट में क्या दिक्कत है। चार्ट अभी तक तो ठीक लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस था पहले, और अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये विक्स ज़्यादा है, तो चार्ट को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है जो हम करेंगे क्रिएट, जो कि चैनल में बेसिकली चैनल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मेजर सपोर्ट इसका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बढ़िया एक सपोर्ट लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है ना, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि ये डबल करने के बाद हमने कनेक्ट करने के बाद ये तीसरा मिला, और यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो मे बी ये स्टॉक आने वाले दिनों में इसको दोबारा टच करे और एक मूव दे अपसाइड को। अभी ये नीचे ब्रेक करने के मोमेंटम नहीं दिख रहा है इस पैटर्न में, और लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बट प्रमोटर्स के छोड़ने की वजह से, और विक्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, और ये क्लियर कैंडल्स नहीं है, तो इस वजह से मैं चार्ट अवॉइड करता हूँ। और सैफायर फूड्स मेरे लिए नो है, तो ये मैं प्रमोट नहीं करूँगा। ये मुझे ठीक नहीं लगा प्रमोटर्स के छोड़ने पे और कैंडल्स बेकार होने पे। दैट्स वाई।